लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुईन लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व शफ़ीअना व रफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अक़ज़ाहुम अली वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलमु मिन उम्मती मुआविया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिलाए रस्म सियासत का फुसूं फ़क़्त नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। जुबां पर मोमिनों के जब भी जिक्र ताजदार आए, जुबां पर मोमिनों के जब भी जिक्र ताजदार आए, उसके बाद लाजिम है कि जिक्र चार यार आए। बू बकरो उमर उस्मान व हैदर बागबां जब हो, क्यों करना बागे मुस्तफ़ा में फिर बहार आए। ए अमीर शाम तेरी जाहो मंजिलत की कसम, तेरे नाम का डंका दुनिया में बजा छोड़ूंगा। जो जलते हैं मुल्हिदो जिंदीक तेरे नाम से, खुदा के गजब से उन जालिमों को डरा के छोड़ूंगा। दिल में जज्बाए जंगवी को जगाना होगा, दिल में जज्बाए जंगवी को जगाना होगा। पैगामे फारूकियो आजम दुनिया को सुनाना होगा। गुस्ताखे सहाबा पे जो जुबां चुप हो, उस बदबख्त की दस्तार को पांव की ठोकर से उड़ाना होगा। कौन उठेगा जो अहले कुफ्र की इस रविश को बदले? उठेगा वही जो आका का दीवाना होगा। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, सहाबा के दीवानों, अहले बैत के परवानों, नबी के जानिसारों, तौहीद के मतवालों, आज एक दफा फिर जामिया अबू दरदा बस्ती हडवार आप हजरात के सामने हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। ये अजीम दीनी इदारा जहां आपके ताउन, आपकी काविशों का समर है, वहीं इसका बागबां
वही इसका बानी, वही इसका मुअस्सिस, वही इसको बनाने वाला एक अजीम नाम आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हजरत मेरी मुराद हजरत मौलाना गुलाम यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जिस गुलशन को लगाया आज वो फल दे रहा है, फूल दे रहा है। जिस शम्मा को उन्होंने रोशन किया आज उस चिराग की रोशनी चार दागे आलम फैल रही है। और हमारी दुआ है कि हमारे ये बिरादरान और आप तमाम हजरात, अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे ताकि ये दीन का कला, फूलों का गुलशन, रोशनी वाला चिराग हमेशा जलता रहे। तमाम हजरात कोशिश करते रहेंगे, ताउन करते रहेंगे, दुआएं करते रहेंगे। हाथ खड़ा करके एक दफा मुझे कर दे। इस इदारे के साथ वाबस्ता रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके जज्बात को कबूल फरमाए। इस दीनी इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। मैं आया तो एक बुजुर्ग, मैं नाम नहीं जानता, मुझे वसूल किया। मैंने उनके सफेद दाढ़ी को देखा, सफेद पगड़ी को देखा, सफेद लिबास को देखा। वो इस इदारे के लिए चल रहे थे, फिर रहे थे। मैंने किसी से पूछा ये कौन है? कहा ये इस बस्ती का बंदा है लेकिन मदरसे के साथ वफादार है। मैंने कहा ऐसे वफादार जब मिल जाए, अल्लाह ताला अमेरिका भी खड़ा हो जाए, इसराइल भी खड़ा हो जाए, हुकूमत भी खड़े हो जाए, सारे मिलके भी दीनी इदारे को खत्म इंशाअल्लाह। आज मेरे जिम्मा जो मौजू लगाया गया वो है सैयदना अमीर मुआविया, सब कह दो रजी अल्लाह ताला, सारी जुबानें कहें रजी अल्लाह ताला अन। कौन मुआविया? तारीख के चीथड़ों ने, मुअर्रखों के झूठ ने, तारीख दानों के दजल ने जिसकी शख्सियत पर धुंधलका कर दिया, उसकी जात पर कीचड़ उछाला गया, उसकी शख्सियत पर बातें की गई, उसके बारे में तानजनी की गई, उसके बारे में इल्जामात लगा दिए गए। फिर इस धुंधलकों के अंदर, इस तारीकी के अंदर, इन इल्जामात के अंदर, इस तानो तशरीह के अंदर फिर अपने भी मुतासर हुए, बेगाने भी मुतासर हुए। तारीख दानों की तारीख को देखकर लोगों ने समझ लिया कि हजरत अमीर मुआविया नाऊज़ बिल्लाह लावारिस है, हजरत अमीर मुआविया नाऊज़ बिल्लाह इन्हीं बातों का हकदार है। लेकिन रब्बे काबा की कसम, लोग इस बात को देखते रहे। सैयदना अमीर मुआविया के बारे में किसी ने कहा था कि अकरबा परवरी करते रहे, किसी ने कहा था कि हजरत अहले बैत के बारे में दुश्मनी करते रहे, किसी ने कहा कि हजरत अली के साथ दुश्मनी करते रहे, हजरत अली को गालियां देते रहे, सिफ़ीन के अंदर तलवार उठाते रहे। ये सारी बातें जब किसी के सामने आएंगी, हर बंदा सर पकड़ के बैठ जाएगा, हर बंदा परेशान हो जाएगा। लेकिन ये सारी की सारी बातें तारीख में मौजूद है, वाकदी में मौजूद है, तिबरी में मौजूद है, इब्ने अबी मखरम में मौजूद है। इस्लाम के अंदर हमारी सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज कौन सी है? ऊंची आवाज से कौन सी चीज है? हम मुसलमान जब देखते हैं, कुरान को देखते हैं, ये कुरान क्या है? ये कुरान रब का भेजा हुआ फरमान है। ये कुरान क्या है? ये नाज़ल करदा रब का
कुरान है, इस कुरान को लाने वाले जिब्राइल अमीन है और ये कल्बे मोहम्मद पर नाज़िल हुआ है। मेरे नजदीक सबसे बड़ी हुज्जत कुरान है, मेरे नजदीक उसके बाद हुज्जत नबी का फरमान है। उसके अलावा अगर कोई चीज कुरान से टकराएगी, अगर कोई चीज नबी के फरमान से टकराएगी, मैं उसको गंदी नाली में तो फेंक सकता हूं, उस पर अमल। मैं तारीख के चीथड़ों को देखता हूं, वाकदी लिखता है कि हजरत अली के मुकाबिल खड़े। इब्ने अबी मिखनफ कहता है कि सैयदना अमीर मुआविया ने अली उल मुर्तजा के मुकाबले में सिफ़ीन में तलवार उठाई थी। रब्बे काबा की कसम, इन्हीं किताबों को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ना वो लड़ाई थी, ना हक्को बातिल का जदल था, ना हक्को बातिल की लड़ाई थी, ये झूठ और सच की लड़ाई भी नहीं थी, ये बरादराना इख्तलाफ था। बरादराना एक दूसरे के साथ इख्तलाफ हो जाता है या नहीं हो जाता? हो जाता है। एक आदमी कहने लगा जी ये सिफ़ीन हुई, लड़ाई हुई। मैंने कहा, कहते हैं कि जब लड़ाई हो कोई हक होता है, कोई बातिल होता है। मैंने कहा मेरे भाई, लड़ाई के दौर में हक बातिल होना जरूरी नहीं, झूठ सच होना जरूरी नहीं, मुसलमान और बागी होना जरूरी नहीं। कहते हैं जी कैसे? मैंने कहा बताओ। मैंने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, कुरान पाक में वाकया मौजूद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने याखुज़ बिलहियती वला बिरासी है। क्या मतलब? कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की दाढ़ी पकड़ी और खींची। तो ये इन दोनों का इख्तलाफ, इन दोनों की लड़ाई हक व बातिल की लड़ाई थी। ये लड़ाई झूठ और सच की लड़ाई थी नहीं, ये दो नबियों का आपस का इख्तलाफ, लड़ाई नहीं था, जदल नहीं था और मुनाफकत नहीं थी, इसके अंदर कोई नफरत नहीं थी। ये तो एक दोस्ताना और प्यार मोहब्बत वाली बात थी। इसमें किसी को झूठा नहीं कहा जा सकता, किसी को सच्चा नहीं कहा जा सकता, किसी को हक पे कहा नहीं जा सकता, किसी को बातिल पे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये नबी है। ये क्या है? ये क्या है? तो पता चल गया कि बाद लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन लड़ाइयों के अंदर हक को बातिल नहीं होता, इज्तिहाद होता है, आला और औला की बात होती है, आगे और पीछे की बात होती है, लड़ाई और झगड़ा नहीं होता। मैं कहता हूं अगर ये लड़ाई और हक को बातिल, ये बुग़ज़ और एक दूसरे के साथ नफरत की बात होती तो नहजुल बलागा को उठाकर देख लो। सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा जख्मी है, जख्मी होने के बाद हजरत हसन को बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं ए हसन, अपने चचा अमीर मुआविया से के इक्तदार को कबूल करने से इनकार न करना। अगर अमीर मुआविया से तुमने लड़ना शुरू कर दिया तो इस्लाम का शिराजा बिखर जाएगा। जब मौका मिले हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बेअत करके सुलह कर लेना, अमीर मुआविया के मुखालिफ ना आना। लाओ नहजुल बलागा को लेके आओ, तुम्हें मैं दिखाता हूं कि अली उल मुर्तजा का ये बयान मौजूद है या नहीं है। किताब तुम्हारी है, रावी तुम्हारे हैं और बयान शेर खुदा का है। और सैयदना इमाम हसन को कहा जा रहा है। कौन हसन? मेरा मौला हसन। कौन हसन? नबी का नवासा हसन। कौन हसन? जिसको नबी ने कंधों पे उठाया वो हसन। कौन हसन? जिसका चेहरा नबी के साथ सबसे ज्यादा मुशाबे था वो हसन। कौन हसन? अली का लख्ते जिगर हसन। आज अली का नाम लिया जाता है, हुसैन का नाम लिया जाता है और दरमियान में हसन को छोड़ दिया जाता है। क्यों? कहते हैं जी इसने अमीर मुआविया साहब रजी अल्लाह ताला के साथ सुलह कर ली थी।
मैंने कहा कि सुलह सिर्फ हजरत हसन ने नहीं की। वो जो अक्लमंद इंसान होता है ना, अगर वो किसी की सुलह को देखे तो खुश होता है। क्या होता है? क्या होता है? और जो सुलह को देखकर नाराज हो, लड़ाई को देखकर खुश हो, वो बदबख्त लानती मुनाफिक तो हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। माना एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आए, लेकिन रब्बे काबा की कसम ये लड़ाई वैसी नहीं थी। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के फौजियों की शहादत को देखकर हजरत अली की आंखों में आंसू जारी हैं, और हजरत अली मुर्तजा के लश्कर के लोगों की शहादत को देखकर हजरत अमीर मुआविया रो रहे हैं। और हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ने नहजुल बलागा में फरमाया कि दोनों तरफ लड़ने वाले जितने भी जाने वाले हैं सारे जन्नती। कौन कह रहा है? हजरत अली कह रहे। कौन कह रहा है? अली कह रहे। अच्छा, तुम अली 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 करते हो। आओ, आज तुम्हें कहना चाहता हूं, सबसे पहले ईमान इस्लाम में दाखिल होने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम? ऊंची आवाज से क्या करते हैं? सारे नहीं, सबको नहीं पता, सारे बोले एक दफा। इस्लाम के दाखिले के लिए क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? और कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो कलमा है जो नबी ने अबू बकर को पढ़ाया, उमर को पढ़ाया, उस्मान को पढ़ाया, हैदर कर्रार को पढ़ाया, तलहा को पढ़ाया, जुबैर को पढ़ाया, हजरत अमीर मुआविया को पढ़ाया, हसन और हुसैन को पढ़ाया, अहले बैत को पढ़ाया, सहाबा को पढ़ाया, और इन सब ने पढ़ा। इन सब ने पढ़ा। और मेरा मद्दे मुखालिफ वो कलमा कौन सा पढ़ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह वसीयो रसूलिल्लाह खलीफतहू बिला फसल। पढ़ता है या नहीं पढ़ता? मैं आज इस बड़े मजमे के सामने यह ऐलान करना चाहता हूं कि कलमा पढ़ने वाले अपने इस कलमे को कुरान से साबित करें। हम भी अपने कलमे को कुरान से साबित करते हैं, तुम भी अपने कलमे को कुरान से साबित करो। हम नबी के फरमान से साबित करते हैं, तुम भी नबी के फरमान से साबित करो। मान लिया कि तुम कहते हो कुरान बदल दिया गया, हदीस को तुम नहीं मानते। मैं कहता हूं कि जो कलमा तुम पढ़ते हो वो तुम हजरत अली मुर्तजा से साबित करो। नहीं कर सकते, हजरत हसन से साबित करो, हजरत हुसैन से साबित करो, हजरत इमाम जाफर से साबित करो, इमाम मूसा काजिम से साबित करो, इमाम बाकर से साबित करो, 12 इमामों से साबित करो। यह मेरा चैलेंज है। अच्छा, अपनी किताबें हम कुरान को मानते हैं, सियासित्ता को मानते हैं, तुम कुरान को तो नहीं मानते। तुम्हारे नजदीक उसूल अरबा है, जिसमें उसूल काफी है, अल इस्तिबसार है, तहजीबुल अहकाम है, फुरूए काफी है। इन किताबों को तुम सामने रखते हो। आओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम इन उसूल अरबा में से इस कलमे को साबित करके दिखाओ। क़यामत आ सकती है, राफिजियत इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सकती। ना तो उनका कलमा अली से साबित है, ना इमाम हसन से साबित है, ना इमाम हुसैन से साबित है, ना 12 इमामों से साबित है, ना उसूल अरबा से साबित है। तो बताओ, इनका कलमा तो अपना है, क्या ये मुसलमान हुए? ओ बोलो, ये मुसलमान हुए? नहीं हुए। और दूसरी बात कहते हैं कि अली को हम मानते हैं, अली को हम मानते हैं। मैंने कहा नहीं, अहलो सुन्नत वल जमात की सिहाए सित्ता के अंदर
हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा से जो रिवायात ली गई उनकी तादाद 1600 से ज्यादा है। कितनी है? कितनी है? 1600 से ज्यादा। और उसूल अरबा जो राफजियों की हदीस की किताबें हैं उनमें सैयदना अली उल मुर्तजा से मरवी रिवायात की तादाद सिर्फ और सिर्फ 10 है। कितनी है? 10 है। तो बताओ 10 रिवायात को मानने वाला मुसलमान और हुबदारे अली है या 1600 रिवायात को मानने वाला हुबदारे अली है? वो बोलो। तेरी किताबों में इमाम हसन से रिवायात मौजूद नहीं, इमाम हुसैन से रिवायात मौजूद नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायात मौजूद नहीं, इमाम जाफर सादिक से रिवायात मौजूद नहीं। जितनी रिवायात हमने ली हैं तो हम इमामों के भी मानने वाले हम हैं, अली के मानने वाले भी हम हैं, हसन के मानने वाले भी हम हैं, हुसैन के मानने वाले भी हम हैं और अमीर मुआविया के मानने वाले भी हम हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। सैयदना अमीर मुआविया कौन थे? एक सवाल उनके बारे में आता है कि अमीर मुआविया को तुम कातिबे वही कहते हो। वो कातिबे वही कैसे? एक बदबख्त कहने लगा कि कातिबे वही नहीं थे बल्कि नबी के मुंशी थे। क्या थे? क्या थे? और मेरे अकल के अंधे, मुंशी होता वो है जिस पर एतमाद हो। मुंशी होता वो है जिस पर एतमाद हो। हजरत अमीर मुआविया पर रसूलुल्लाह को एतबार था, इसीलिए तो मुंशी रखा तुम्हारे बकौल। हालांकि एक रिवायत के अंदर आता है कि 70 रावी हैं, लेकिन मशहूर बात यह है जो सबसे बड़े रावी, सबसे बड़े कातिब हैं, उन कातिबों में 13 कातिब हैं। उन 13 कातिबों में से 6ठा नंबर हजरत अमीर मुआविया का है। मैं बात करने लगा हूं तारीख इब्ने खुल्दून, तारीख तिबरी, तारीख वाकदी और इब्ने अबी मुखन्नफ क्या कहती है। ये सारे एतराज करते हैं। इन सारी तारीखों को मैं पीछे रख के कुरान से पूछता हूँ, ए कुरान मुआविया के बारे में क्या बात है? तो कुरान कहता है फी सुहुफिम मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुतहहरतिन बिअयदी सफरा किरामिम बरारा। कुरान के सफ़े पाक हैं, पाकीज़ा है, हाथ लिखने वाले भी रोशन हैं। यहां तक बात खत्म नहीं की कि कोई कहने वाला कह सकता था सिर्फ हाथ रोशन है, दिल रोशन नहीं। अल्लाह ताला ने आगे फरमा दिया कि रामिम बारारा, ये पूरे के पूरे मुजस्सम शराफत है, इज्जतदार है, नेक है। तुम वाकदी की बात करो, इब्ने अबी मुखन्नफ की बात करो, तुम तिबरी की बात करो, मैं कुरान की बात करता। तुम कहते हो मुआविया के बारे में पता नहीं क्या लिखा क्या लिखा, तुम कहते हो गालियां देते थे। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, कंजुल उम्माल में लिखा है कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, किसी ने हजरत अली पर एतराज किया, हजरत अमीर मुआविया ने उसको अपनी मजलिस से उठाकर भगा दिया, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती। और एक दिन ऐसा हुआ, किसी ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आया, उससे किसी ने कहा यह सहाबा का गुस्ताख है। उसने कहा मैं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के बारे में कुछ नहीं कहता, मैं तो अमीर मुआविया के बारे में कहता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमीर मुआविया मेरा सहाबी नहीं है, दफा करो इसको, मेरी मजलिस से बाहर कर दो। आज इस तूफान बदतमीजी में सैयदना अमीर मुआविया पर तान होता है, तशनी होती है। रब्बे काबा की कसम, हक नवाज के बेटे, रूहानी बेटे, जमाती बेटे
हजरत अमीर मुआविया के दरवाजे का पहरा देंगे? देंगे या नहीं देंगे? बोलो, देंगे? कोई गंदी नाली का गंदा कीड़ा, कोई गंदी जुबान, कोई गंदा कलम, कोई सोशल मीडिया वर्कर सहाबा किराम अहले बैते उज़्ज़ाम खुसूसन सैयदना अमीर मुआविया के बारे में बकवास करेगा, कलम वाले का कलम तोड़ेंगे, हाथ वाले का हाथ तोड़ेंगे, जुबान काट के गुद्दी से निकाल कर कुत्तों के आगे डाल देंगे। डालेंगे या नहीं डालेंगे? आओ, वो वक्त और था कि तुम आजाद थे, वो वक्त और था कि तुम्हें कोई नहीं पूछता था। आज कल मैं शाम को समंदरी से चला हूं, यहां तक पहुंचते पहुंचते मेरे व्हाट्सएप में पंजाब, जो ऊपर उधर वाला पंजाब है, वस्ती पंजाब, वहां से 16 ऐसे बंदों पर पर्चे हो गए जिन्होंने अमीर मुआविया की तौहीन की थी। एक वो वक्त था कि नाउज़ बिल्लाह किसी कुतिया के गले में आयशा नाम लिखकर भेज दिया जाता, कोई पूछने वाला नहीं था। हजरत उस्मान गनी का पुतला जलाया जाता, कोई पूछता नहीं था। हजरत उमर फारूक पर तबर्रा किया जाता, कोई पूछता नहीं था। आज मेरी क़ियादत के कुर्बानियों के बदले, हक नवाज के खून के बदले, ज़ियाउर रहमान की कुर्बानियों के बदले, रब्बे काबा की कसम, आज तुम जो भी टीवी खोलोगे सैयदना अमीर मुआविया का तज़किरा मिलेगा। चाहे वो जियो न्यूज हो, चाहे वो IRY हो, चाहे वो रोज न्यूज हो, कोहे नूर हो, हर चैनल पर सैयदना अमीर मुआविया के कारनामे बताए जा रहे हैं। पहले हमारी कोई बात नहीं सुनता था। हक नवाज के दीवानों ने कुर्बानी दी है, हक नवाज के परवानों ने कुर्बानियां दी है। मौलाना आजम तारक शहीद, मौलाना इसारुल कासमी शहीद ने असेंबली के अंदर सहाबा के नामूस की बात की है। आज असेंबली में तो कोई नहीं है।